रिलैप्स और रिकवरी आज का जो टॉपिक है। रिलैप्स इज ए पार्ट ऑफ रिकवरी। ये कम से कम यहाँ कितने दिन से लिखा हुआ है? 4 से या 5 दिन से यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एक करके आपको जिस जिस लड़के को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा, ये 5 दिन से कम 500 बार ये चीज को देखा कि नहीं देखा? रिलैप्स इज ए पार्ट ऑफ रिकवरी। मैं आप ही से समझना चाहता हूं, 5 दिन से तुम पढ़ रहे हो, क्या समझ रहे हो? मैं जो जो लड़के को यहाँ पे बुलाऊंगा, यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा। गलती बोलो, सही बोलो, ठीक बोलो, काउंसलिंग करो, मोटिवेशन दो, मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा जो तुम यहाँ पे समझ रहा है। पहले आकाश को बुलाऊंगा। मैं सूर्य आकाश। रिलैप्स इज अ पार्ट ऑफ रिकवरी। इसका मीनिंग तो मुझे प्रॉपरली नहीं पता, पर जितना पता उतना बता सकता हूँ। हम जो नशा करते हैं वो भी एक तरह का पार्ट है रिकवरी का। ओके, थैंक यू। कृष्णा जी। ମୁଁ ନିଶାଡ଼ି कृष्णा। रिलैप्स इज ए पार्ट ऑफ रिकवरी। या माने मो बुझा समतारे रिलैप्स अर्थात माने जे निशा मुक्त रही फिर निशा को निशा मुक्त थिला से काली को निशा मुक्त थिला आज को से निशा आड़े गति करूजी। तो रिकवरी एटा भी गोटे रिकवरी रो पार्ट हो पारे। रिलैप्स इज ए पार्ट ऑफ रिकवरी। काली का रिलैप्स यानी काली जो नशा रू दूर थिला से आज को फेर अच्छे नशा को ग्रसित करूची, ताकू रिलैप्स कहा जाए। रिलैप्स रो अर्थटा मु जानि। रिलैप्स रो अर्थ पछरी बार थिला बर्तन जे भाटी भाई 5 दिन लेखा आइची, जे 5 दिन लेखा आइची भाई 5 थर 5 से 15 थर आसी ना बोलो मोडरे भी थी भाई खाया पड़ा होची टाइम हाथ रे अछि भाई। ये रिलैप्स रो मानेटा पचारन बुझे दियो ना व्हाट द मीनिंग ऑफ रिलैप्स। मु नाही मोट गोटे बड़ एक्सपीरियंस पर्सनालिटी अछि। रियली फैक्ट इज फैक्ट। आजिका आम रिहाब रे आज जे गुरु काली से चला, काली जे चला आज से गुरु। धर बर्तमान मु आज निशा मुक्त अच्छी कौन कारण मु रिलैप्स हो गली। आज तुम्हें मोट 3 मास है तो 90 दिन निशा मुक्त अच्छु, तो तू मो गुरु, मु फेलियर हो मु रिलैप्स। रिकवरी क्या कह जाए? जो दिन तुम निशा मुक्त है तुम जीवन, जो दिन तुम निशा को छाड़ बंद कल, निशा को जो दिन बंद है तुम लाइफ से दिन तुम रिकवरी स्टार्ट है। रिकवरी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एमती डे काउंट है चलना। तो कौ डेट रु रिकवरी रे अच्छो तो रिकवरी डेट के एंड जिते 1 ईयर हो जाए ताको हमें गोटे सेलिब्रेशन भी करू जे 1 ईयर क्लीन। तो से क्लीन डेट से डेट रु आरंभ होला रिकवरी। भगवान न करो तो काली गोटे डेट रे तुम पुणी अगेन आउथरे निशा को इनहेल करो, तुम शरीर भीतर को निशा प्रवेश कला, से दिन तुम रिलैक्स हो गए। पुनर्बार निशा सेवन करने को रिलैक्स। तो ये भी गोटे पार्ट ऑफ रिकवरी। ओके, थैंक यू। जॉन। निशा कली बोली तो रिकवरी करिया को पड़ियो। रिलैप्स इज ए पार्ट ऑफ रिकवरी। रिलैप्स हेले ही जाई रिकवरी होबो। तो फास्ट मो मन भितर एते तो चिंता आसु नथला। रिहाब आसीबारु ए सब पॉजिटिविटी आसिला। रिहाब रु किंतु बाहर को गले नेगेटिविटी एठू किए भी डिस्चार्ज हो जीवो। तुम गेट बाहर को जीवो तो निहाती 2टा रास्ता देखा जीवो, गोटे पॉजिटिव रास्ता, गोटे नेगेटिव रास्ता सब बळे देखा देबो। तो एठी आमे रिहाब रे गोटे छोट प्लाटफॉर्म भी आमे प्रैक्टिस करू जंदी। तो बाहर दुनिया बड़ प्लाटफॉर्म। तो एठी जदि भल रे प्रैक्टिस करिया तो बाहर जो लाइफस्टाइल तो भल रे आमे करि पारिया, किछि असुविधा नहीं।
तो रिकवरी हवा लगी निज उपरे डिपेंड रास्ता तो बहुत से दिन भाई मते बाहर को नहीं बाहर को नेला भितर मते मो मन भितर बहुत चिंता आसला ना आज मु बाहर को आसी तो एते दिन रिया भितर थी तो बाहर को किंतु मु निजे निजे कंट्रोल करूली हेले भी बहुत कष्ट आमे रिया भितर अच्छा किंतु बाहर को बाहरला माने तो कंट्रोल करिया पड़ो माइंड रिलैप्स तो तमे एबे रिहाब रे अछ रिहाब रु बाहरला परे तुम 2 मिनिट लागबनी निशा करिया जने निशा कर दो किंतु से कंट्रोल डा आइडिया में प्रैक्टिस कर दियंदी सेडा निज ऊपर डिपेंड रिलैप्स किए हबो किए नाही निज ऊपर तो एई छोटो प्लेटफॉर्म रु मु जदी भल रे प्रैक्टिस करी तो बाहर मते किछि लागिबनी एटा तो सीरियस पूरा ताने एठी आमे रिहाब रे रही की पॉजिटिविटी ताने मेंटेन कर जंदी बाहर को गला माने किछि नै जदी जे भी कांटेक्ट रहइबो रिहाब सहित कांटेक्ट रे रहइबो से रिलैप्स होबनी आ जे कांटेक्ट रे न रहइबो एति से रिलैप्स होबनी आती एति जहाँ दिन भितर मते जहाँ लगुच फिल हो आपण कौन फिल हो तो मुझे जानी किंतु जे कांटेक्ट रे रहइबो से रिलैप्स होबनी जमती आमर बापुन भाई एते दिन 4 वर्ष या 5 वर्ष से भाई सहित कांटेक्ट रे थिले से रिलैप्स है नथिले भाई सहित कांटेक्ट तांकर टच बोधे एते रहिलानी तापर रिलैप्स हेले मैं नसड़ी अंजर रिलैक्स का मतलब यहाँ जितने दिन से हैं जिस चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं थैंक यू मिश्रा जी निशाड़ी आशीष मिश्र रिलैप्स इज ए पार्ट ऑफ रिकवरी रिलैप्स मान हूँ मद निशारू मुक्त रहीबाटा लाइफ रो गोटे हूँ माने रिकवरी माने फायदा हो तेणु से रिकवरीटा रिलैप्स द्वारा ही संभव हो गज मु निशाड़ी गज एमती तो बहुत थर मु आशा कर मद छाड़ी पार ना किंतु प्रथम थर यही प्रतिज्ञा केन्द्र आसला पर मत लगुच आशा हो तो छाड़ी पारि कहीं बाहर आम साधारणतः प्रथम टॉपिक जी कहीं एति खाली कही रिलैक्स इज ए पार्ट ऑफ रिकवरी रिलैक्स रो मतलब हूँ आम दुर्बलता आमर आसक्ति आम आम जोटा घर बाहर जो बहुत किसी भाभी बाहर था घर बाहर जो निजर कम आज ये अच्छी से जावा कि से क्षेत्र में कौन देखा जाए ना सांग मैंने जुटी गले गोटे फोन आसीगला मुझे अच्छी आसबुनि कि बस चलीगले आम आमर दुर्बलता से केवल निशार थाए से रिलैक्स लगे आ प्रकृत में देखा गले रिकवरी है प्रतिज्ञा आम जी प्रतिज्ञा करते किंतु ताकू खिलाफ करटा भितर जी आम भावा चिंता करवा आम रिकवरीटा को सब मन रहा ताले निश्चित उन्नति करवा आगे करवा बौली मु आडिट लिपु रिलैप्स इज पार्ट ऑफ रिकवरी माने माने आम निशा मुक्त जीवन अतिबाहित कला बेले जब बाई मिस्टेक कौन निशा पुणी सेवन करदेबू ताको रिलैप्स कह जाए रिलैप्स होला आम मन भांगी जाए जे आम रिकवरी हम ना से कहुए रिलैप्स इज ए पार्ट ऑफ रिकवरी माने मन भांगी गले भी रिलैप्स माने रिकवरी करिवार सुविधा ये हुए जे आम रिलैप्स होला आम जानीपारू जे आम रिलैप्स कौन पाई हेलु सेटा को सुधार करी पुणी रिकवरी कले रिकवरी भल हम आम अभी तक जितने भी आप यहाँ पे आके ये चीज को
डेमोन्स्ट्रेट किए, बताए, मैं किसी से 1% भी सेटिस्फाई नहीं हूं। एक्चुअली यहां पे आपको क्यों रखा गया है भाई, आप लोग यहां पे क्यों रह रहे हैं? नशा को बारीकी से समझना। नशा लाइफ क्या है, नशा मुक्त लाइफ क्या है, ये दोनों चीज को अगर बारीकी से समझ लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा नशा मुक्त रहना। क्योंकि लोग फायदा चाहता है अपना अपना हमेशा अपने लाइफ में, कोई लॉस चाहता है क्या? अगर आप फायदा सोच रहे हैं अपना जिंदगी और नशा मुक्त जिंदगी आपको फायदा देता है, वहां पे तुम्हारा मोटिव क्रिएट होता है कि नहीं होता है कि मैं फायदा चाह रहा हूं और ये करने से मुझे फायदा मिलेगा 100%, समझ रहे हो? तो वहां पे तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली सेटअप होने लगेगा। पहले मैं रिहाब में रिकवरी, पहले रिकवरी और रिलैप्स, ये दोनों में अंतर समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज रिकवरी? रिकवरी मतलब नशा मुक्त जिंदगी जीना। जिस दिन से तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंड नशा मुक्त है, नशा मर गया क्या? समाज में नशा बंद हो गया क्या? लोग नशा खाना छोड़ दिए हैं क्या? नहीं, तुम नशा मुक्त रहे। नशा वैसे दुकान में बिक रहा है, वैसे नशेड़ी मार्केट में घूम रहे हैं। नशा हर जगह जैसे मौजूद था इक्वली मौजूद है, लेकिन तुम नशा नहीं ले रहा है, तुम नशे से दूर है, मतलब तुम रिकवरी में है। जितने दिन तक तुम नशा मुक्त रहा, डे 1 से डे 2, डे 3, डे 4 करके इसे एक एक दिन बढ़ता जा रहा है। तुम जितने दिन से नशा मुक्त हो उतना दिन तुम रिकवरी में हो। ये हो गया रिकवरी। दूसरा हो गया रिलैप्स। रिलैप्स क्या है? जब तुम फिर से कभी किसी दिन जो कमिटमेंट तुम खुद के साथ किया था, तुम जो खुद को बांध कर रखा था, जैसे एक 16 साल की लड़की के आगे अगर आचार हिलाया जाए, इमली हिलाया जाए, तो उसका लाल टपकेगा कि नहीं टपकेगा? उसका जो जीव है उसका नीचे पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वो उसको कंट्रोल कर सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं, वो निकलेगा। वैसा हम लोग नशेड़ी हैं। नशे से हमको प्लेजर नहीं मिलता था क्या? अगर नशे में हमको प्लेजर नहीं मिलता तो हम इतना नशा क्यों करते थे? परिवार से सबसे ज्यादा महत्व अपनी पिता माता, अपनी बीवी बच्चा, अपना फ्यूचर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम उसको क्यों देते थे? तो नशे से हमको प्लेजर भी मिलता था, समझ रहे हो? हाँ कि नहीं? तो वो प्लेजर के वजह से हम नशा मुक्त नहीं रह पाते थे। दूसरा, उसका आदी हो गए थे, हैबिचुएटेड हो गए थे। हैबिट करते 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 करते, ए हैबिट इज समथिंग दैट ए पर्सन इज डूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, और रेगुलर प्रैक्टिस करने की वजह से उसका आदत हमें लग गया था, उसका आदी हो गए थे, जिसकी वजह से हम उसको छोड़ नहीं पाते थे। लेकिन वो हमारा माइंड में है कि नहीं है? बचपन में कोई छोटा सा काम भी हम किया हो, हम अगर माउस लेकर वहां पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो याद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वैसा नशा में हम बहुत कुछ कांड किए, नशे में हमको बहुत कुछ प्लेजर मिला है। हम उसको कभी भूल सकते हैं क्या? कहां पे स्विच है? ऐसे कोई स्विच है क्या ऑफ कर देंगे वो मिट जाएगा मन से? नहीं, वो हमारा मन में बार बार हमको याद दिलाएगा। हर कई सर्कमस्टेंसेस आया, कोई थिंग्स हमारे सामने आके पहुंचा, कोई प्लेस हमारे सामने आके पहुंचा, कोई पर्सन ऐसा नशेड़ी सामने आके पहुंचे, तो हमको वो चीज याद आएगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, खुद को बांध सकते हैं कि हम नहीं करेंगे। हाँ, ये दारू है, हम नहीं पिएंगे। वो नशेड़ी है, हम उस पे नहीं जाएंगे, हम वो रास्ते पे नहीं चलेंगे, वो हम रास्ता छोड़ चुके हैं। ये खुद को बांधना हुआ। जिस दिन तक ये बांधने की शक्ति हमें स्ट्रोंग रहेगा, छूट जाने की शक्ति से, उस दिन तक तुम रिकवरी में हो। समझ रहे हो? जिस दिन तुम खुद को बांध पा रहे हो कि मैं नशा मुक्त रहूंगा हर हालत पे, मैं नहीं लूंगा, मैं उस रास्ते पे नहीं चलूंगा, उस दिन तक तुम
रिकवरी में हो। जिस दिन ये उल्टा हो गया, तुम्हारा बांधने की शक्ति, तुम्हारा छूट जाने की शक्ति से कमजोर हो गया, जिस दिन ये ताकतवर हो गया, उस दिन तुम रिलैप्स। दोबारा जब नशा तुम्हारा अंदर घुसा, उसी मोमेंट पे ही तुम रिलैप्स हो गया। इसको रिकवरी बोलते हैं, इसको रिलैप्स बोलते हैं। समझ रहे हो? अगर ये चीज तुम यहां पे समझना चाहता तो शायद बोली भी तुमको समझा सकता था, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तुम लोग जो डिस्कशन अभी कर रहे हो ना, यहां पे वो रिहाब माइंडेड नहीं है। मैं तुमको यहां पे नशा मुक्त नहीं करवा रहा हूं, वो मेरा हाथ में नहीं है। क्या करूं? जादू मंत्र करूं? कोई जादू की छुड़ी है क्या करे मेरे पास? वो घुमाओ तुम नशा मुक्त हो जाएगा। कोई मेडिसिन दे रहा हूं क्या कि सुबह एक गोली, शाम को एक गोली दे दूं, 3 महीने तक मेडिसिन कंटिन्यू करो, तुम नशा मुक्त हो जाएगा? ऐसे कोई मेडिसिन दे रहा हूं क्या? नहीं। ना कोई जादू की मंत्र है, ना कोई ऐसा हड्डी है जो तुम्हारे ऊपर मैं घुमा सकता हूं, ना कोई मंत्र तंत्र विद्या में सीखता हूं। बस एक ही चीज मैं तुम में डेवलप कर रहा हूं, रिकवरी माइंड। जिस दिन तुम्हारा मन में रिकवरी माइंड डेवलप हो जाएगा ना, उस दिन तुम नशा मुक्त हो जाएगा। लेकिन अभी तुम रिकवरी माइंड में ही नहीं आ रहे हो, जो तुम्हारा हाथ में है। तुम खुद को बदलना, ये 100% तुम्हारे हाथ में है। लेकिन कब तुम खुद को बदल पाएगा? जब खुद को बदलना चाहेगा। पहले चाहेगा, फिर बदल पाएगा। ये बात को बारीकी से समझो, ये समझो इस चीज को बारीकी से। जब हम खुद को बदलना चाहेंगे तो रास्ता अपने आप दिखेगा कि खुद को बदलने के लिए क्या क्या चीज मुझे करना है, क्या क्या चीज को छोड़ना है, क्या क्या चीज को जोड़ना है। और इतना इजी टास्क नहीं है। अगर इतना इजी टास्क होता तो हर कहीं बाहर भी कर लेता ना। लाखों बार कोशिश करके क्यों फेलियर हुआ? क्योंकि इतना इजी नहीं है, इसलिए फेलियर हुआ ना। तो बार बार तुम्हारा माइंड रिलैप्स की तरफ दौड़ेगा। ना मैं तुमको रिकवरी करवा रहा हूं, मैं तुमको रिलैप्स के रास्ता दिखा रहा हूं। बस एक ही चीज कर रहा हूं, तुम्हारा माइंड को रिकवरी माइंड बना रहा हूं। एक छोटा बच्चा जब चलना सीख रहा है, वो एक ही बार में चलना सीख जाता है क्या? क्या होता है? बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। कभी उसको लाहुलवान हो जाता है, कभी पैर से खून निकलता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। तब उसको फेलियर और सक्सेस के बारे में कुछ पता होता है क्या? उसका माइंड उतना डेवलप होता है क्या कि मैं ये फेलियर, गिरा मतलब फेलियर हो गया, फिर उठा मतलब फिर सक्सेस के रास्ते पे चला। बस वो करता रहता था। ना उसका माइंड में कोई फेलियर का नॉलेज होता था, ना कोई सक्सेस का उसको समझ में आता था। मैं तुम्हारा माइंड रिकवरी माइंड बना रहा हूं। कब फेलियर हो गया, कब सक्सेस हो गया मतलब नहीं। जिस दिन तुम पैदा हुआ, तुम्हारा नॉलेज में था क्या? तुम अपना चॉइस में दुनिया में आया क्या? जिस दिन जाएगा वो तुम्हारा चॉइस में होगा क्या? तुमको पूछ के मौत आएगा। जिस दिन पैदा हुआ वो तुम्हारे हाथ में नहीं था, जिस दिन जाएगा वो तुम्हारा हाथ में नहीं है। लेकिन जो जिंदगी, जिस दिन तुम पैदा हुआ और जिस दिन मरेगा, ये दोनों का बीच में जो दिन है वो तुम्हारा जिंदगी बोला जाता है ना। उसको, वो जिंदगी को तुम कैसे जिएगा ये तुम्हारा कंट्रोल में है दोस्त, ये तुम्हारा हाथ में है कि उस जिंदगी को तुम कैसे जिएगा। तुम्हारा माइंड जैसा तुम्हारा काम भी, तुम्हारा वर्क ऑफ नेचर वैसा। अगर तुम्हारा रिकवरी माइंड हो जाए, बारीकी से समझो कि पीछे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, या तो 3 विकेट होता है, आगे हम बैटिंग करते हैं। समझ रहे हो? हमारा डर मन में रहता है क्या? हमारा विकेट ना चली जाए। अगर तुम्हारे पीछे से मैं 3 विकेट हटा दूं तो तुम बिंदास खेलोगे ना। तुम्हारा माइंड अगर रिकवरी माइंड हो गया, जीतना और हारना, क्या रिकवरी क्या रिलैप्स, इसका डर तुम्हारा मन में तुम ऐसे छोड़ दो। मैं तुमको बस एक ही माइंड में रहा है, मैं गिरूंगा
कभी रिलैप्स भी हो सकता हूं, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा रास्ता है। मैं गिर सकता हूं, गलती मेरे में भी हो सकता है, लेकिन जो रास्ता मैंने चॉइस किया है वो रास्ते को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरा चीज है, हम रिलैक्स क्यों होते हैं?